है चंद्रबाबू नायडू। इस वक्त बिहार में कुर्सी को लेकर जो मारामारी चल रही है, कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, किसके सर पर ताज सजेगा। एनडीए में इस वक्त भारी बगावत है मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर। लेकिन इसी बीच दोस्तों, हमारे दूसरे वाले जो पिलर हैं, जो मोदी को 16 सांसद के साथ समर्थन किए हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उनके जरिए कुछ ऐसा कदम उठा लिया गया है जिससे मोदी और पूरी की पूरी बीजेपी में मतलब कहा जा सकता है कि खलबली मच जाएगी। क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने कदम उठाया है, और इस कदम से भारतीय जनता पार्टी को तीखी वाली मिर्च कुछ नेताओं को जरूर लग गया होगा, जिनकी राजनीति ही मुसलमान और हिंदू के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कैसे? तो भैया हिंदू मुसलमान करो और अपना वोट बैंक मजबूत करो, बार बार डराने की कोशिश करो कि भैया हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। ये एक पैटर्न सा बन चुका है कि जब जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान करके जो है खतरा दिखाया जाना शुरू कर दिया जाता है। और इसी को देखते हुए अब चंद्रबाबू नायडू ने मोदी के मंसूबे और बीजेपी के तमाम इरादों को चकनाचूर कर दिया है। कहने को तो दोस्तों नायडू जो है बीजेपी के लिए बहुत बड़ा बहुत बड़ा पार्टी में रोल रखते हैं, तभी तो अपनी हर बात बनवा लेते हैं। नीतीश कुमार की तरह नहीं कि झुक जाते हैं या किसी भी तरीके से मोदी मोदी करते हुए हमेशा मंच पर नजर आया। चंद्रबाबू के अगर बारे में बात की जाए तो वो कभी भी मोदी के सामने ऐसे झुकते हुए नजर नहीं आए हैं। उनका जो झुकाव है वो इस तरीके का नहीं रहा है, बल्कि हमेशा ऐसे खड़ा रहा है, और जो भी जरूरत उनको रही है वो पूरा वो करते हुए नजर आए। और आज उन्होंने मुसलमानों के लिए बड़ा दिल दिखाया है, और बड़ा दिल दिखाते हुए खजाना जो है खोल दिया है। हालांकि आंध्र प्रदेश में चुनाव अभी होने में वक्त है दोस्तों, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो है अपने पिछले कर्म को थोड़ा साफ करने के लिए, मुसलमानों के लिए वोट हासिल करने के लिए, जो मुसलमानों ने उनको भर भर कर वोट दिया था, उसको पूरा करने के लिए अपना पूरा खजाना खोल दिया है। अब खजाना क्या खोला है दोस्तों, इस पर भी मैं चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले चंद्रबाबू नायडू की पिछली राजनीति की अगर बात की जाए तो उन्होंने जब जब आंध्र प्रदेश के लिए कोई भी फंड लेना हुआ हो, वो फौरन बीजेपी से लेकर ही आए हैं। ऐसा नहीं है कि भैया विशेष राज्य का दर्जा चाहिए था लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, चुपचाप बैठ जाओ। इस तरीके की चीजें चंद्रबाबू नायडू के जरिए नहीं हुई है, बल्कि चंद्रबाबू नायडू जो है खड़े होकर डटकर बीजेपी के मंत्रियों के सामने अपने फंड को लेकर आए हैं। चाहे वो आंध्र प्रदेश की राजधानी को खूबसूरत बनाने के लिए ही क्यों ना उनको फंड की जरूरत पड़ी हो, हर 2 महीने, हर 3 महीने, हर महीने अपना जो खजाना है वो आंध्र प्रदेश के लिए लेते रहते हैं। पूरी तरीके से जो है कहा जा सकता है कि चंद्रबाबू नायडू जो है बीजेपी के आगे नतमस्तक कभी हुए नहीं है, हमेशा अपनी शर्तों के साथ काम करते हुए नजर आए। अब देखिए बीजेपी को बड़ा झटका कैसे मिला है। हिंदू मुसलमान करती रहती है बीजेपी, तो खबर ये आई है कि चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों के लिए खजाना खोल दिया है। कई बड़ी योजनाओं का ऐलान जो है मुसलमानों के लिए चंद्रबाबू नायडू के जरिए कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए 12वीं तक मुफ्त शिक्षा का जो ऐलान है वो चंद्रबाबू नायडू के जरिए किया गया है। यही नहीं, हज यात्रियों के लिए 1 लाख रुपए की सहायता देने का भी अपने सरकारी खजाने से चंद्रबाबू नायडू के जरिए ऐलान किया गया है। और तो और कड़पा और विजयवाड़ा में हज भवनों का निर्माण करने की भी पूरी आधारशिला रखने के लिए जितना भी पैसा जो भी खर्च होगा उसका भी ऐलान सरकारी खजाना से कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि 5,434 करोड़ की लागत से अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा।
मस्जिद के इमाम को हर माह 10,000 और मुअज्जिन के लिए 5,000 रुपए का वेतन प्रबंध किया गया। जो यूपी बिहार में मुअज्जिन मुसलमान नमाज अजान को लेकर लगातार कोशिश करती रहती है बीजेपी कि भैया मदरसा बंद हो जाना चाहिए, मदरसा नहीं रहना चाहिए, मदरसे में जिहाद पैदा होते हैं, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, ये सब, जी हाँ, ये सब जो है बीजेपी के जरिए कब किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, बटेंगे, कटेंगे, फटेंगे, चिटेंगे, ये सब कुछ बीजेपी का ही दिया गया नारा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने अचानक से ये बड़ा कदम क्यों उठा लिया? अब समझने वाली बात है दोस्तों कि अचानक से अभी बिहार में सीएम कोई बना नहीं है, नाम अनाउंस नहीं हुआ है, और इधर नायडू ने अपना मतलब अपनी बात रख दी है और खुलकर अपनी बात रख दी है। तो ये सब कुछ एक बड़ी चीजें जो है संकेत दे रही है कि भैया यहाँ पर तो मामला कुछ बिहार में गड़बड़ दिख रहा है। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ी हो, नायडू बाबू अपना सतर्कता और वोट बैंक मजबूत करने के लिए पहले से ही आंध्र प्रदेश में अपनी तमाम चाल को खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है, देखिए, एक ने लिखा है कि बीजेपी वालों को नायडू साहब की मुसलमानों पर मेहरबानी से कोई दिक्कत नहीं है। कमाल की बात है, चंद्रबाबू नायडू जिस तरीके से मुसलमानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए नजर आए हैं, इससे अब बीजेपी वालों को कोई दिक्कत नहीं होगा। बीजेपी वाले अब इस चीज़ पर किसी भी तरीके का कोई सफाई वफाई देते हुए नजर नहीं आएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, चंद्रबाबू से पंगा कौन लेगा, टक्कर कौन लेगा? और अगर टक्कर लेने की कोई हिम्मत करेगा तो मोदी जी है ना रोकने के लिए। आज मोदी जी भी चंद्रबाबू को रोक नहीं पाएंगे। जिस तरीके का उन्होंने खजाना खोल दिया है, पहले ही रोक देते अगर रोकने की कुव्वत होती तो। मोदी से एकदम अलट, उनकी राजनीति से एकदम उलट जो है लगातार देखने सुनने को मिला है दोस्तों कि कैसे जो है बीजेपी वाले हर हाल में हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, लेकिन नायडू के आगे इनके हिंदू मुसलमान वाली चीज़ें टिकती नहीं है। और आज उन्होंने साबित भी करके दिखा दिया है कि कैसे वो बीजेपी के मंसूबों को चकनाचूर करते हुए मुसलमानों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। और वाकई ये बड़ा कदम है दोस्तों, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि बड़े बड़े स्टेप ले लिए गए हैं चंद्रबाबू नायडू के जरिए। तो ऐसे में भाजपा वालों पर भारी जो है इस वक्त अगर कोई पड़ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रबाबू नायडू है, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रबाबू नायडू किसी भी तरीके से अपनी किसी भी चीज पर समझौता करते हुए नजर नहीं आए हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।